आईआरसीटीसी, वैसे तो इस कंपनी का परिचय देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको लंबे लंबे समय तक लाइन में लगे रहकर टिकट खरीदने से मुक्ति अगर किसी कंपनी ने दी है तो आईआरसीटीसी है। और 1999 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। 2008 में मिनी रत्न का दर्जा मिला। अभी ये टिकट बुकिंग, कैटरिंग और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का कामकाज करती है। 2019 में इशू आया था, आपको पता ही है, सुपर बम्पर इशू, 112 गुना ये इशू भरा और उसके बाद स्टॉक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी वेल्थ कमाई। लेकिन आज हमारे साथ एक बेहद बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रही शामिल। वो है आईआरसीटीसी की सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रजनी हजा जी। और उन्होंने अभी अभी 3 फरवरी को इसी महीने सीएमडी का पदभार संभाला है। तो इसलिए रजनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। जो मैं बात कर रहा था कि आपको जो टिकट्स के लिए लाइन में लगने से जो मुक्ति मिली है, उस मुक्ति दिलवाने में रजनी जी का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि ये वेबसाइट irctc.co.in जो शुरू हुई है, उसमें पूरी भूमिका रजनी जी की रही है। और मैं बता दूं क्यों रही है, क्योंकि वो रेलवे में आईटी, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, प्लानिंग का लंबा अनुभव रखती है। 1988 बैच की IRTS ऑफिसर हैं। 32 साल से ज़्यादा लंबा करियर उनका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल कर चुकी हैं। साथ ही एचआर और लॉ में उनकी पास डिग्रीज हैं। तो लंबा अनुभव रेलवे का है और लंबा अनुभव आईआरसीटीसी का भी है। रजनी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आईआरसीटीसी का सीएमडी का पदभार संभालने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। जी धन्यवाद। नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले आपके नतीजों से करते हैं शुरुआत। जाहिर सी बात है कि अभी भी ट्रेन्स ऑपरेशंस पूरे शुरू होने बाकी हैं। जरा बताएं ये तिमाही कैसी रही है आईआरसीटीसी के लिए? देखिए, ट्रेन अभी शुरू होने बाकी हैं, बट ये तिमाही जो कहा जाए कि पिछले तिमाही से तो निश्चित रूप से बेहतर रही है और उसकी प्रीवियस तिमाही से तो बहुत बेहतर रही है। बट ओवरऑल आईआरसीटीसी ने जो पिछले साल में जो किया था और इससे कंपेयर करें तो थोड़ा भी काफी अभी हम दूर हैं, बिकॉज कोविड ने अगर किसी के ऊपर इम्पैक्ट डाला है तो वो सबसे ज्यादा ट्रैवल एंड टूरिज्म फ्रेटर्निटी पर और केटरिंग बिजनेसेस पर, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट पर डाला है। ये बिजनेसेस की ग्रोथ काफी स्लो हो गई है। अगर हम अपने सेगमेंट वाइज देखें बिजनेसेस को, तो हमारा जो रेल नीर का सेगमेंट है उसमें अभी हमारा प्रोडक्शन लेवल जो है खाली 17% पर चल रहा है, जबकि जब नॉर्मल टाइम होता है तो हम 80% के आसपास करते हैं। पर ग्रेजुअली जैसे जैसे ट्रेनें इंट्रोड्यूस हो रही हैं वैसे वैसे हमारा बिजनेस इंप्रूव करता जा रहा है। अगर हम इंटरनेट सेगमेंट को, इंटरनेट टिकटिंग के सेगमेंट को देखते हैं, तो वहाँ एक अजीब सा चेंज है जो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हमारी बुकिंग जो है पहले से बढ़ गई है। उसके 2 रीज़न हैं कि एक तो जो हमारा जो गेस्ट है पहले बुक करता था वो मात्र 70 या 72% के आसपास हमारा परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल टिक बिज़नेस चल रहा था। वो अब आज की डेट में 83% हो गया है और हमारा नॉन एसी सेगमेंट का जो शेयर है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट टिकटिंग के पैटर्न में काफ़ी चेंज आया है और यहाँ हमारा जो बिज़नेस है पहले की तुलना में बेहतर कर रहा है ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स आल्सो। बट अगर हम केटरिंग की बात करते हैं तो केटरिंग में हमारा बिजनेस जो है पहले जितना नहीं आ रहा, लेकिन हम ग्रेजुअली पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जरूर बेहतर कर चुके हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि और ट्रेनें इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो और हम इससे बेहतर करेंगे। हम्म। टूरिज्म हैज नाउ टेकन ऑफ वेल। अब बीच में तो वो एक समय लग रहा था कि शायद ये टूरिज्म के लिए बहुत ही अजीब सा ईयर होने वाला है, बट हमारी सारी जो है बजट सेगमेंट की गाड़ियां, भारत दर्शन और डीलक्स ट्रेनें अब स्टार्ट हो चुकी हैं और आईआरसीटीसी इज बैक इन फॉर्म एज फार एज द वर्क प्रोफाइल इज कंसर्न। परफेक्ट। तो रजनी जी, ये तो बात अब तक की हुई। अब ये बताएं कि सब लोग जो आपके निवेशक हैं, साथ ही दर्शक हैं, कंज्यूमर्स, कस्टमर्स हैं, जो ट्रेवल करते हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि पूरे ऑपरेशंस कब तक बैक ऑन ट्रैक होंगे? कब से आप समझते हैं कि सारी ट्रेन शुरू होने की संभावना है? कब से आईआरसीटीसी के ऑपरेशन सारे नॉर्मल हो जाएंगे? इनफैक्ट इसके बारे में तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी अभी कोई ऑफिशियल इंटीमेशन ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस नहीं मिला है। जैसे ही हमें मिलेगा हम आपके व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे और ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज येट टू बी अवेटेड, बट होप्स आर देयर दैट इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड सून। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा रंजीत जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, वो अभी अभी इसी आपके पदभार संभालने के बाद ही जो खबर आई 5 फरवरी को,
कि रेलवे आईआरसीटी अब रेलवे को सर्विसेज के अलावा, टिकट्स के अलावा बस टिकट्स भी शुरू करने जा रही है। और तब हमने ये कवर भी किया था, हम यही बात कर रहे थे कि जब सरकारी कंपनियां, जिन्हें लोग है ना वो सोचते हैं कि बहुत एग्रेसिव नहीं होती है बिजनेस के मामले में, वो प्राइवेट सेक्टर को चैलेंज करने जा रही है और उस बिजनेस में उतर रही है। तो पहले तो मैं आपको उसके लिए बधाई दूं कि आपने वाकई में एक नए कारोबार के बारे में सोचा। और यहां से ये बताइए कि क्या इरादा क्या है, आईआरसीटीसी इस बस टिकटिंग में क्या करना चाहती है, किस तरह का मार्केट शेयर आप लेना चाहते हैं, कितनी कमाई आपको होने की, रेवेन्यू आने की संभावना है वहां से? देखिए, आईआरसीटीसी एक ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है। irctc.co.in इज एक ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है। यहाँ से आप होटल भी बुक कर सकते हैं, यहाँ से आप एयर टिकट भी बुक कर सकते हैं, टूर पैकेजेस भी बुक कर सकते हैं, ऑर्डर मील भी कर सकते हैं, और रेलवे टिकट तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। ये जो हमारा पोर्टल है तब तक पूरा नहीं होता जब तक इसको हम लैंड ट्रांसपोर्ट से लिंक नहीं करते। तो हमने इसको बस से लिंक करने का निर्णय लिया, और भविष्य में क्रूज के साथ भी हम इसे लिंक करने जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो इसमें प्लान है, जो मार्केट है टोटल बस की मार्केट अगर हम कहें तो ये 15,000 करोड़ की मार्केट है, जो आंकड़े हमने अध्ययन किया। और 15,000 करोड़ की इस मार्केट में जो ऑनलाइन का जो शेयर है वो मात्र 5% है। तो इसको अगर इस 15,000 करोड़ को अगर हमें लेकर आना है ऑनलाइन के लिए, तो इसके लिए एक बहुत बड़े विशाल पोर्टल की जरूरत थी, जिसकी की मार्केट में जन जन के अंदर पकड़ हो। ऐसा पोर्टल अदर देन irctc.co.in हमको तो नजर नहीं आया अभी तक, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट पोर्टल इन द एशिया पैसिफिक। तो हमको लगा कि अगर हम एक बस की सर्विस शुरू करते हैं तो हम निश्चित रूप से जनमानस के रिक्वायरमेंट तक पहुंचेंगे, क्योंकि गाड़ी से उतरने के बाद किसी को अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो कहीं मेट्रो है तो लोग मेट्रो में जाना प्रेफर करते हैं, बस से जाना प्रेफर करते हैं। एक तो इससे हमारा पोर्टल कंप्लीट होता था, हमारी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही थी। और दूसरा, हमें इसमें हमें लगा था कि हम लग रहा है कि हम जो है, और रादर मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि हम इस बिजनेस सेगमेंट को बहुत अच्छे से कैप्चर करेंगे। एज ऑफ नाउ हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं, अभी बस एंड रेड रेड बस, इनके साथ हमने टाई अप किया है, और हमने 22 स्टेट में और 8 यूटीज में इसको स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। इसमें से हमने अभी तक 12 स्टेट्स लाइव कर दिए हैं और 2 यूटीज लाइव कर दिए हैं, और टोटल हम अभी तक 6,000 प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को ले आए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भविष्य हमारा काफी उज्जवल प्रतीत हो रहा है। गजब है। मैं मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कोई एक सरकार की कंपनी की सीएमडी से बात कर रहा हूँ। मतलब एकदम टॉप प्रोफेशनल मैनेज्ड कंपनियां जो होती है, नॉन प्रोमोटर बैकग्राउंड वाली की, कोई आईटीसी एलएनटी जैसे, उनका जो मैनेजमेंट एग्रेसिव होता है। आपने क्रूज की भी बात की, क्रूज की सर्विसेज शुरू करें। मुझे लग रहा है कि अब एक ही बचा है मैम आपके लिए, शायद टैक्सीज और कैब्स ओला उबर को टक्कर देने के लिए। टैक्सीज और कैब्स जी, टैक्सीज और कैब्स में हमारा जो थोड़ा एक्सपीरियंस अभी हम और गेन कर रहे हैं, जी, ईश्वर ने चाहा तो वो भी होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे सही ध्यान में है तो आईआरसीटीसी ने भी अभी जो 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने की बात सरकार ने की है, क्या आपने भी वहां पर बिड किया? आप भी प्राइवेट ट्रेन चलाने में इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी? जी हाँ, हम वहाँ के एक बहुत एग्रेसिव बिडर हैं। क्या इरादा है कि हम काफी एग्रेसिव बिडर हैं, और हमने उसके लिए, देखिए आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी 3 प्राइवेट ट्रेन चला रहे हैं जी? एक तो हमारी 2 तेजस एक्सप्रेस है, और एक हमारी जो है काशी महाकाल एक्सप्रेस है, और हमें टूरिस्ट ट्रेन चलाने का भी अनुभव है। तो हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 150 ट्रेन को चलाने के लिए जो आरएफक्यू फ्लोट किया था, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और हम 10 क्लस्टर्स के लिए क्वालिफाइड बिडर हैं, जो कि आगे के इस लेवल तक जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम जो है इसमें बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट कर रहे हैं इसको हमने काफी अच्छे से स्टडी किया है, फिजिबिलिटी स्टडी भी किया है, और मिनिस्ट्री के साथ हम काफी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि जो टेंडर में कुछ हमने चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट भी किया हुआ है। तो वी आर वेरी मच इनटू इट। एक आखिरी सवाल मैम, जाने से पहले एक ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे ख्याल में आया, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। 52 सालों से पार्लियामेंट में फूड सप्लाई का करने का काम आपका नॉर्दर्न रेलवे कर रहा था, जो नवंबर में अभी खत्म हुआ है। अब वो लेकर आई थिंक आईटीडीसी को दिया गया है। कोई खास वजह आप समझते क्यों ऐसा किया गया? देखिए, जिस समय ये शिफ्ट हो रहा था उस समय आईआरसीटीसी को भी बुलाया गया था बिजनेस स्टडी करने के लिए, आईटीडीसी को भी बुलाया गया था। उन्होंने आईटीडीसी को उपयुक्त पाया,
तो इसलिए उनको वो काम दिया गया। ठीक बात क्योंकि ये है। काम रेलवे कर रही थी और हम लोग जो थे पूर्ण रूप से रेलवे केटरिंग पे थे और हमारा जो पूरा स्टाफ था, सुपरवाइजरी स्टाफ वगैरह काफी फ्री हमें अवेलेबल नहीं था। तो उन लोगों ने आईटीडीसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। बिल्कुल। तो चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पदभार संभालने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में आईआरसीटीसी और नई ऊंचाइयों को छुएगा, अच्छी प्रोग्रेस करेगा और उम्मीद करते हैं कि लोगों को आपके साथ टिकटिंग एक्सपीरियंस और बेहतर होगा और सारी सेवाएं एक साथ मिलेंगी। और आप देखिए, आपके कॉन्फिडेंटली बात करने का असर दिख रहा है। स्टॉक दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ आईआरसीटीसी। शुक्रिया रंजीत जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू।